नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। और सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स वीडियोस लेके आना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम की वजह से नहीं ला पा रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स में से आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मिलेगा ज़रूर। और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, सीख कर उनका अब एक्सपीरियंस क्या है, अब वो लॉसेस कर रहे हैं कि प्रॉफिट्स कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी। और जो भी उनकी फीलिंग थी उन्होंने एकदम खुल के बोला है वीडियो में सारी चीज़ें। आप खुद देखिएगा, बाकी एनालिसिस तो आप लोग देखते आ ही रहे हो। और अभी और वीडियोस आने वाले हैं। और लोग ऑलमोस्ट इस वाले वीडियो में गुजरात से एक भाई हैं, हरियाणा से हैं, और आपका झारखंड से हैं, और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट राजस्थान, एमपी, सब सब जगह से ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और क्या ट्रेडिंग इतना टफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और, जैसा जिन जिनको लगता है कि आप क्या ये टेक्निकल एनालिसिस 3-4 दिन में आपको कोई इंडिकेटर मिल जाए आप सीख सकते हो, दैट इज़ नॉट ट्रू। आपको खुद समझ में आएगा और देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आएगा सबकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे रही है। और थैंक यू सो मच। तो तुरंत भैया, आप कहाँ से हैं? आपने कब ज्वाइन किया था? और तब क्या था, अभी क्या है, कितना टाइम हो गया है? सारी चीजें शेयर करिए। आपका पूरा नाम क्या है, करते क्या है, ये भी बताइएगा, और कहाँ से है? प्रा- प्रणाम सभी को। और गुरुजी आपको नमन। अरे भैया। मैं गुजरात से हूँ, पाटन से। जी। और मेरा बिजनेस है, ये सिल्वर का भी है, जी। ऑर्नामेंट्स का जो बोलते हैं वो। और मैं बहुत बड़ा नुकसान में आ गया था आज से 8 महीने पहले। 3 महीने में 8 महीने पहले? मेरा 8 महीने पहले तीन ओके। ही महीने में मेरे 35 लाख का लॉस हो गया था। ओके। और बहुत परेशान हो गया था। मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हो गई थी। मैं जी। तो बहुत गंदा सोचने लगा था। और तब मैं आपका वीडियो ऑलरेडी पहले से देखता ही था। मैंने ऑलरेडी लास्ट 3 से 4 महीने तो आपका वीडियो देखा। फिर जी। मैंने आपको ज्वाइन को पूछा भी सही। फिर मेरी किसी के साथ कोई दूसरा एनालिसिस था, तो उसके साथ मैंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत बहुत गंदा था। लेकिन जो किसका आपका किसका एनालिसिस, एनालिसिस था? किसका स्टार्ट किया आपने? वो जो व्हाट्सएप में नहीं भेजते थे कभी कभार, अच्छा, कहीं से नंबर लेके, तो उन्होंने अच्छा, मेरे अच्छा, को अच्छा, दिया। टिप प्रोवाइडर्स। लेकिन ओके, ओके। उनका क्या रहता था, वो जी। कॉल देते 200 पॉइंट का दो कॉल और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। स्टॉप जी। लॉस जी। हिट जी। जाए, हिट हो जाए, फिर वापस कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। फिर बोला कि दूसरा कॉल करो, दूसरा कॉल करो। इसमें बहुत बड़ा, इसमें मेरा लॉस हो गया था। फिर मैंने आपका जो वीडियो आते थे उसमें मैंने फॉलो किया 1-2 महीने। फिर से आपको ज्वाइन करने को बोला। और आपने जो पहले जो मेरे को दिया ना आश्वासन, कि कोई टेंशन मत करो, शांति से आप देखो मार्केट, मैं जैसे जैसे बोलूं ऐसे आपको चलना है। और कोई ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखना है। आप एक मत करो, मिनी से स्टार्ट करो। लेकिन मैं पहले बहुत 5 गोल्ड 5 सिल्वर की क्वांटिटी कर रहा था। दूसरा कुछ क्रूड या एनजी कुछ नहीं कर रहा था। और ये गोल्ड सिल्वर में मेरा 35 लाख का नुकसान हो गया था। और ओके। आपने बोला क्वांटिटी कम कर दो, पेशेंस रखो, आपका जो भी लॉस है हम निकाल देंगे आसानी से। और वैसा ही हुआ जैसे आपने बोला। और आपका आशीर्वाद और आपका साथ बहुत ही बड़ा मेरे को रहा। और मेरी फैमिली भी दीपावली भी अच्छी कर पाई। और बहुत टेंशन में से मैं निकल गया। लेकिन मैं बहुत, अभी क्या आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचना ऐसा कर दिया था कि अभी यहाँ पे रहना ही नहीं है। यहाँ या देश छोड़ के चला जाओ, या ऊपर भगवान के पास चला जाओ। इतनी बहुत अरे। बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। सच्ची में बोल रहा हूँ, आज जो बोल रहा हूँ, ये जो मेरी दिल की बात उस समय थी, यही बात है। अभी तो आपको क्या बोलो, अभी तो मैं हूँ ना, बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, मेरे बच्चे भी खुश है। मेरे फैमिली में 2 ट्विंस बेबी है और एक बच्चा है। अभी बच्चा वो 4 साल का है, और ट्विंस बेबी 9 साल की है। फिर भी उस टाइम मेरे को ये लगा था कि इतनी बड़ी फैमिली है और मैं इतने बड़े नुकसान में हूँ, किसी को मालूम नहीं है मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। कि ऐसा जब कुछ मेरे को हो जाए, तो वो जो बीमा या इंश्योरेंस आता है ना, उसमें से उनका गुजर आ जाए, अरे, इतनी अरे, अरे, बड़ा भैया, भैया, ये गया था। कुछ ज्यादा ही आपने सोच लिया, कुछ ज्यादा ही सोच लिया भैया, ये कभी जिंदगी में मत सोचना भैया। ये पहले उस टाइम हो गया था,
लेकिन आपके साथ जुड़ के कॉन्फिडेंस बहुत आया, और पेशेंस कैसे रखना है, सेटिस्फेक्शन क्या करना है, वो सभी आपके हिसाब से हो गया। तो अभी जो है ना, बहुत खुश हूँ, बहुत जिंदगी जी रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। जो छोटा बड़ा जो होता है अलग बात है, लेकिन इस लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। और मेरा 35 में से ऑलरेडी 27.30 हो गया कवर। अभी 5 लाख का ही लॉस मेरा जो है ना, वो कवर होना बाकी है। और वो तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो तुरंत निकल जाएगा आपके अच्छा ये आशीर्वाद से। बताइए, जो सीखा आपने वो दमदार है या नहीं है? और चार्ट, जैसा कि मैं बहुत हमेशा दमदार बोलता है। हूं, चार्ट से चलती है मार्केट कि न्यूज से चलती है मार्केट? न्यूज कुछ इंपॉर्टेंट्स होती है, लेकिन चार्ट कैसा रहता है? आप तो ट्रेडिंग चार्ट कर रहे से हो अभी, सब होता है। पहले जो कर रहे थे अभी जो कर रहे हो उसमें क्या अंतर है? उसमें पहले कितने पॉइंट्स ले ट्रेड कर रहे थे, अभी कितने पॉइंट्स ले ट्रेड कर रहे हो, ये बताओ आप मुझे। पहले तो 200-300 पॉइंट में हम निकल जाते थे, अभी तो 2-3 हजार पॉइंट का वेट करते हैं। जो भी ट्रेड लेते हैं 2-3 हजार पॉइंट का वेट ट्रेड करते हैं। और गोल्ड में तो मिनिमम 1000 पॉइंट। पहले 200 पॉइंट मिले गोल्ड में, तो ऐसा लगता था "ओह, कितना बड़ा मिल गया"। अभी 1000 पॉइंट तो यूं ही मिल जाता है आपके आने से। और चार्ट में भी आप जो बोलते हैं इसी तरह से चल रहा है। आप हमको एडवांस दिखा बोल देते हैं कि भैया अभी चार्ट ये दिखा रहा है, आपको एडवांस रहना है, अब ये चार्ट बनेगा, वो भी आप पहले से बोल देते हैं। तो इसके हिसाब से हम हमारी जो भी है, हम थिंकिंग कर सकते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना है। तो वो उसमें भी बहुत हेल्प हो जाती है। आप जो वीडियो भेजने होते हैं उससे पहले हमको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, और आप वीडियो में वो सेम आता है। तो वो सबसे बड़ी बात है। तो मंडे को क्या हम तैयारी करके बैठे कि अभी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे क्या लेना है। अब जो नुकसान आना का टाइम हो जाए उसके पहले आप बोल दे कि अभी जो भी 200 पॉइंट का भी नुकसान है निकल जाओ और इस पोजीशन कर दो, तो उससे भी बहुत 200 पॉइंट का नुकसान हो के उसके सामने 2000 पॉइंट कैसे निकालना है वो भी आपने सिखाया है। तो वो क्या बहुत बड़ी बात है। तो लॉस लॉस की तो बात ही नहीं है। आपके साथ जुड़ने के बाद लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट ही हुआ है। तो अभी तक जो भी है ट्रेड बहुत अच्छा है। और जब भी आपका आशीर्वाद है, वो जो भी स्टूडेंट है हमारा, वो हमारा ग्रुप है, वो भी सभी भाइयों बहुत सीखा हुआ है उनका भी है, वो भी हमारे साथ सीखते हैं। और लर्निंग के बाद सब ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा रहता है कि कभी कभार हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो शेयर कर देते हैं। आप हमारे साथ ही रहते हैं हर टाइम। आपका भी बहुत काम होगा, आपका बहुत बड़े ग्रुप से, फिर भी आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक यू। और हमारे थैंक से यू सो कुछ भी मच भैया। बोलने में कुछ भी इधर उधर हो जाए तो हमें स्टूडेंट समझ के माफ कर देना। अरे नहीं नहीं भैया, कोई नहीं। आज आपने जो बातें बोली हमारे है ना लिए तो भैया, आप मतलब भगवान के शॉक्ड हो गया बराबर मैं। हो सर, और कुछ ज्यादा अरे नहीं नहीं बोल नहीं नहीं सकते। भैया, भगवान के नहीं बराबर नहीं नहीं बड़े भैया। भैया तो हो ही हो आप। लेकिन जब मेरे जिस टाइम पे आप आए हो ना, वो भगवान के बराबर हो। बड़े भैया तो आप सभी को ऐसे छोटे भाई की तरह ही लगते हो, लेकिन जिस टाइप में आप मेरे लाइफ में एंट्री किया है ना, वो भगवान भगवान के बराबर है। अरे नहीं भैया, आप लोग अच्छा करिए, और क्या चाहिए? कम से कम चलिए, खुशी आपका तो है चेहरे आशीर्वाद है पे, भैया। खुशी तो है। बहुत खुशी, कोई नहीं बहुत भैया, खुशी। कभी भी ऐसा निगेटिव मत सोचना भैया, कभी भी निगेटिव मत नहीं सोचना नहीं, ऐसा। अभी तो आपने जो सिखाया है ना उसमें अभी तो स, जो मार्केट में तो सिखा ही है, लेकिन लाइफ कैसे जीनी वो भी आपके साथ से सीखने मिली है। कभी कुछ ट्रेडिंग भी और कुछ भी काम करो, लेकिन पेशेंस रखो, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। और पेशेंस रखोगे तो सब मिल जाएगा। वो आपकी आपके ही साथ सिखा है। और लाइफ को कैसे स्ट्रगलिंग में से कैसे निकलना है वो आपने सिखाया है। लाइफ में सब उधर पाथल तो होने ही वाला है। भगवान राम को भी हुआ है तो हमको भी होने वाला ही है। आपने बहुत अच्छे जो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे दिए है। तो इसी हिसाब से लाइफ में भी स्ट्रांगनेस मिला है, तो वो बहुत बड़ी बात है। थैंक्स थैंक्स और थैंक्स बहुत अगेन एंड अगेन। और कुछ वेलकम भी भैया। भूल हो जाए तो माफ कर देना, और अरे कुछ नहीं नहीं नहीं। भैया, नहीं भैया, सब अच्छा है। बस सीधी सी बात यह है कि मार्केट उसी को देती है जिसके पास दो चीजें होती, पेशेंस और नॉलेज, अदरवाइज नहीं। नॉलेज भी सुदीप, बहुत बहुत मिला है अभी आपके साथ से। थैंक यू भैया। सुदीप भैया, आप कहाँ से हैं और आप कब आए थे? अच्छा ये बताइए तुरंत भैया, आप कितना टाइम हुआ आपको अभी तक? ये बताइए, आप कब मेरे से सीखने आए थे, और अभी तक जो टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ अभी तक आपको? मेरा ऑलरेडी 8 मंथ हो गया। और 8 मंथ? 8 मंथ में मैंने 27 लाख रुपए अर्न किए। तो बहुत अभी बड़ी बात है। कंसिस्टेंट बेसिस पे? चलिए। कंसिस्टेंट बेसिस पे। पहले मैं 5 में करता था, अभी 1 में ऐसा किया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई कर नहीं सकता है। चलिए कोई नहीं,
आप छोटा छोटा करके कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा करके। वो आप ही ने सिखाया है। कोई आप नहीं, बोलते कोई हैं नहीं। सब सभी सही लगता है, लेकिन आपने बोला कुछ नहीं करना है हमको, एक एक करके निकलना है बस, उसके बाद देख लेंगे, अभी तो बड़े निकलना है बस। भैया, इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक टारगेट्स बड़े लेना नहीं सीखोगे, प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। सही बात है। कोई नहीं। थैंक भैया यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। सुदीप भैया, कहाँ है सुदीप भैया? आप जी कहाँ जी। से सुदीप भैया? हाँ, आप बताइए, आप कब आए थे, क्या रहा आपका, क्या स्कोर था, पूरा नाम क्या है, किस सिटी से हैं, क्या करते हैं, सब शेयर करिए भैया। जी सर, सर्वप्रथम तो सर आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भैया। मेरा नाम सुदीप है। मैं जी। पेशे से शेफ रह चुका हूँ। जी। और मैं जमशेदपुर से हूँ। जी। ये मेरी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत होती है लॉकडाउन से लगभग 1 साल पहले की, अच्छा, जब मैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट 2019। करता था शेयर्स जी। में। अच्छा। तो हाँ, तब मैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करता था, सैलरी में से 5,000 10,000 करके छोटे जी। छोटे इन्वेस्टमेंट करता था। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि कभी कभी कुछ ना कुछ निकल ही जाता था। जी। तो उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन, क्योंकि हम लोग सब होटल इंडस्ट्री वाले थे तो सबका नौकरी गया। ओके। पूरा ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ही बंद पड़ गया था, तो हमारा सबका, हम लोग सब साफ हो गए, घर बैठे थे। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसी से घर चल रहा था। तो जी। चूंकि मैं पहले से इन्वेस्टमेंट करता था, तो धीरे धीरे मैंने इस इन्वेस्टमेंट करने के बजाय शेयर में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ओके। तो ट्रेडिंग में तो कभी आता था कभी चला जाता था, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं यूट्यूब जी। में 2 4 वीडियो देख के एक्साइटमेंट में शेयर्स के साथ ऐसे ही खेलता था। जी। बेसिकली जुआ ही खेलता था। जी। उसके बाद मुझे पर कमोडिटी का चस्का लगा, जब मैंने एक वीडियो में देखा कि देखो मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ खरीदा था, वहां बेच दिया, देखो। किसका वीडियो देखा? मतलब किसी का लोगों देखा? लोगों ने अच्छा। लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि 5 5 अच्छा। मिनट के कैंडल पे पता नहीं, ये देखिए मैंने यहाँ बाय किया और ये देखिए यहाँ सेल किया, ये देखिए मेरा 25,000 प्रॉफिट। अच्छा। वो मुझे इतना फैसिनेटिंग लगने लगा उस वक्त। क्योंकि देखिए सर, मरता क्या ना करता उस वक्त। मेरे जैसे ना जाने लाखों के पास ऐसा था कि कहीं से तो 2 रुपया की कमाई हो, क्योंकि हम सब, मेरे जैसे ना जाने कितने लाख होंगे जो घर बैठ गए होंगे। जी। तो उस दौरान मैंने कमोडिटी में घुसा। और उसके बाद देखिए, एक होता है बिगिनर्स लक। स्टार्टिंग में मैंने 1 साल में पैसे कमाए। ठीक है, किस्मत ऐसा था क्योंकि मेरी आदत थी डिलीवरी लेके आराम से वेट करने की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टचवुड ऐसा रहा, टचवुड तो नहीं बोलूंगा, बेवकूफी, बिगिनर्स लक ऐसा रहा कि फर्स्ट ईयर मैंने 5 5.5 लाख का प्रॉफिट किया। अच्छा, एक साल में? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऐसा हुआ कि लगभग 3.5 4 लाख का लॉस हुआ। आप किस फिर भी किसमें मतलब उस वक्त किसमें तक किसमें किसमें ट्रेडिंग करते हैं आप? कौन सा डीमैट अकाउंट है आपका? मेरा शेयर खान में है। ओके। ओके। आपका ठीक है। आप ही की तरह, हाँ। ठीक है। तो जी, उस वक्त ऐसा था कि जितना कमाया 3.5 लाख चला गया, बाकी तो देखिए जो मैं कमा रहा था उस वक्त घर भी चला रहा था। जी। जी। ठीक जी। है, जी। उसी पैसे से घर भी चला रहा था। तो पहला साल का पूरा कमाई तो मेरा घर चलाने में निकल गया। अब दूसरा साल 3.5 4 लाख का लॉस हो गया। फिर मैंने सोचा अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि तभी भी कॉन्फिडेंस था कि भैया मैंने तो पिछले साल मेरा पोर्टफोलियो इतना था, अब भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। ऐसे जी। ही तुक्का ट्रेडिंग किया जा रहा था। उसके बाद एक खतरनाक झटका लगा, ओ। भयंकर वाला झटका, लगभग 7.5 8 लाख। ठीक है, उस वक्त जो झटका लगा उसके बाद मेरा सीधा कैपिटल ही आधा हो गया। उसके अच्छा। बाद मैं इधर उधर रिसर्च करने लगा, कहीं कहीं सीखूं कुछ करूं। फिर बीच में ऐसा हुआ, यू वॉन्ट बिलीव सर, मैंने अपना पूरा 15 साल का करियर 5 स्टार होटल्स में काम किया है। देर वॉज अ टाइम जब मैंने यहीं अपने ही शहर के एक ढाबे में शेफ के तरह, मतलब एक ढाबे में काम किया। अरे, मतलब ढाबा नहीं बोल सकते, मतलब छोटा सा समझ रेस्टोरेंट गया। था। बट समझ गया। क्योंकि मुझे सरवाइव करना था, फैमिली चलाना था, मेरी बेटी भी हुई थी 2019 में, खर्चे तो रुकते नहीं है। और मेरा एक सेट लाइफस्टाइल हो गया था तब तक, जब तक मैं जॉब करता था। जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मजबूरी में मैंने
नौकरी भी की। यहाँ एक जेजे ढाबा बोल के था, उसका नाम ही जेजे ढाबा था। मैंने अच्छा। क्लाउड किचन में मैंने क्लाउड किचन में खड़े होकर खाना बनाया, जो कि मैंने 7 साल पहले छोड़ दिया था। मतलब 7 साल पहले से मैं उस लेवल पे काम कर रहा था जहां मैं सिर्फ टीम को ब्रीफ करता था और ट्रेनिंग देता था। उसके बाद मुझे फिर से जूनियर बन के काम शुरू करना पड़ा। खैर, मुझे उस पर बुरा नहीं लगा, बट मैंने किया। उसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करके लॉस ही कर रहा था। फिर एकदम से क्या हुआ, एक बार बड़ा एक फंसा हुआ था जब मैं आपके पास आया था सर। आपको याद ध्यान है। होगा उस याद है। वक्त जो वो जो पैसे थे ना सर, 5-6 लाख रुपए, वो जो मैंने जी। एक रात को उड़ाया था। ठीक है, वो जो एक रात को मेरा 5-6 लाख रुपया कटा था, उसके बाद मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 3 लाख रुपए पड़े हुए थे अकाउंट में। वो- ठीक है, और जस्ट उसके पहले पहले ही आपने वीडियो डालना शुरू किया था। अच्छा। ठीक है, आपको भी वीडियो डालते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ मेरे ख्याल से, ये फरवरी दूसरे 2023 हाँ से रेगुलर दूसरा डालना साल। है। फरवरी 2023 से। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो मैं इतने लोगों को फॉलो करता था, अब ये भगवान का ही चमत्कार था कि कहीं से आपका वीडियो फ्लैश हुआ और मैंने वीडियो को देखा। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने आपका वीडियो के हिसाब से मैंने सिर्फ सिस्टम में देखा। तो मैंने देखा भाई, ये कौन से ज्ञान, मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा, मुझे लगता था ये कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं कि ये जो बोलते हैं मार्केट एंड ऑफ द डे वहां टच करके ही घूमता है। मतलब तब तक इतना मतलब धोखा खा चुका था ना यूट्यूब यूट्यूब के चक्कर में, कि अब यकीन नहीं हो रहा था क्या करूं। फिर उस दौरान मैंने, यहाँ पे एक है, यूट्यूब में ही एक है, यहाँ कलकत्ता में उनका ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा। अग्रवाल करके हैं, उनके अरे, यहाँ फोन किया। कोई नहीं। हाँ, उनके यहाँ फोन किया था, जानकारी लिया, तो उनका तो फीस इतना था। और उस वक्त तो मतलब मेरे लिए 50,000 बहुत बड़ा फीस था। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा करते करते आप तक पहुंचा। जब आप तक आपसे पहली बार फोन पे बात हुई, आपके बातों से ही लग गया कि आप कोई शुगर कोटेड बात नहीं करते हैं। आपके ऊपर भरोसा करने का सबसे पहला कारण था कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कि भैया मैं ऐसा ऐसा सिखाता हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जब आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देखा ना, क्योंकि बाई नेचर मैं भी हूँ, इस वजह से मेरे बातों का बुरा भी लग जाता है लोगों को। तो मुझे आप जच गए उसी वक्त। मैंने बोला नहीं, अब लाइफ में इतना इतना लाख का रिस्क लिया है तो ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इनके साथ एक बार जुड़ के जरूर सीखूंगा। फिर आपसे जुड़ना हुआ, और उसके बाद दिमाग के ऐसे ऐसे तार खुले कि मैं क्या बताऊं सर। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि चार्ट का इतना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं सीरियसली मैं सोच नहीं सकता। और उसके बाद आपसे जुड़ने के बाद मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि उसके बाद भी 1-2 बार लड़खड़ाया था। जब मतलब आप बड़े भाई बन के मेरा, मतलब अपना परिवार वाला कोई इतना नहीं संभालता है जितना आपने सिर्फ अपने शब्दों से मुझे संभाला। आज वो दिन था जो सब कुछ लगभग गवा के बैठा था, और आज ये दिन है कि अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना सीख गया हूँ। छोटे ट्रेड लेता हूँ, बट आपके आशीर्वाद से प्रॉफिटेबल हूँ सर। मतलब मेरा क्या सर, मेरे पूरे परिवार का आप पे बहुत, मैंने बहुत अच्छे अच्छे दुआएं हैं सर आपके लिए। बस मैं तो भगवान से चाहता हूँ कि आप अपना हेल्थ पे ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। आप जितना आज के डेट में करते हैं लोगों के लिए, मेरे हिसाब से इतना कोई नहीं करता है। मतलब आपके दरबार से कोई वापस नहीं जाता है खाली हाथ। मतलब आपने लोगों को ऐसे ऐसे स्थिति से निकाला है। मतलब आज के कलयुग में आप जितना पुण्य कर रहे हैं शायद ही इस दुनिया में कोई करता होगा। सिर्फ मैं ही ये नहीं सब सर, क्यों कह रहे हो? मेरे जैसे कितने भाइयों का आपने घर बचा लिया सर। मैंने तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं, पैसों की कमी से लोगों के रिश्ते तक टूट जाते हैं। भैया देखिए, सिंपल सा तो सिद्धांत है। अगर सामने वाला मानता है तो इन्हें निभाता हूँ। सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं तो बात ही खत्म। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, बस यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि बात है स्टूडेंट की और टीचर की। आप एक्सपेक्ट करेंगे तो मेरे को क्या बिल्कुल सर, प्रॉब्लम भैया। आप लोग कमाए अच्छे से और बिल्कुल क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और टीचर टीचर से बड़ा तो मतलब कोई हो ही नहीं सकता। तो हम अभी दुनिया को आप, देखना ही सीखते हैं गुरु की वजह से। अरे, आप अभी छोटा छोटा ट्रेड कर रहे हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं और क्या स्कोर चल रहा है अभी तक आपका, कितना कवर हो गया है? सर मैंने
मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ, मैंने अपने लॉसेस तो आपको बता ही दिए, और जब से जुड़ा हूँ उसके बाद मैंने लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपया कमाया था। उसके बाद मैंने बीच में अपने अपनी गलती से कुछ लॉस भी कर लिए थे, जब मैंने आपको दोबारा कांटेक्ट किया था फोन पे। फिर उसके बाद से मैंने क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दिया। मैं सिर्फ मिनी में काम करता हूँ, सिल्वर में, नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में एक एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेता हूँ बट उसमें सिल्वर में 5 किलो करता हूँ। सिल्वर सिल्वर में 5 किलो करता हूँ। गोल्ड के लिए मेरे पास मार्जिन नहीं बचता है, तो मैं गोल्ड पे ज्यादा नहीं जाता। बट ये मान लीजिए कि लगभग पिछले 7 8 महीने से हर बार हर महीने कुछ ना कुछ घर ले ही आता हूँ। मतलब कुल मिला के मैं अगर रफली बताऊं तो 60 70% रिकवर हो गया है। लॉस कितना जो था आपका? मेरा सबसे, हाँ जी सर। टोटल लॉस कितना था? नहीं, पिछला जोड़ के तो सर बहुत था, 12 12 13 लाख के आसपास। तो अभी तक मेरे हिसाब से मैंने 6 लाख के आसपास तो कर लिया है। मैंने पिछला नहीं जोड़ा, जब आपसे जुड़ा था तब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा तब अच्छा। के हिसाब से तो, हाँ, तब के हिसाब से मैंने आपसे जुड़ने के बाद वहां से 60 70% कर लिया है। चलिए, बहुत सर बढ़िया। एक बात बताऊं जी। सर, ये तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ सर, आप हम सबको किसी न किसी अच्छे कर्मों के वजह से ही मिले हैं। अरे नहीं भैया, मतलब ये तो हमने कुछ नहीं है। जीवन में हजारों पाप किए होंगे, पर कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि आप हमारे जीवन में आए। अरे भैया, मैं ये तो कुछ इसलिए नहीं है। आपको बहुत मानता हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। क्योंकि आपने सिर्फ मुझे पढ़ाया ही नहीं है, मैंने मैंने आपसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, एक तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, आप कभी किसी को चीट नहीं करते हैं। ठीक है, और कभी आप शुगर कोटेड बात नहीं करते हैं। ये ही तीनों खासियत है जो मुझे आपसे जोड़े रखता है सर। थैंक यू भैया। मतलब मैं बहुत वो करता हूँ। कोई नहीं, थैंक यू सो मच। और बस सर, बाकी, हमारा प्रणाम ग्रहण करें आप। अरे भैया, आप आपके ऑनेस्ट फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच। और अनीश भैया, आप कहाँ से हैं और आप कब सबसे आए पहले थे? बड़े भैया क्या को स्कोर प्रणाम। था भैया? कैसे करते हैं? पूरा नाम क्या है? क्या करते हैं काम? सबसे पहले बड़े भैया को प्रणाम। भैया भैया। भैया, मेरा बिजनेस है, वैसे मैं वकील हूँ, बट अच्छा बिजनेस करता हूँ प्रोफेशनली। नहीं करता, सिर्फ बिजनेस है मेरा प्लाईवुड का। अच्छा। 2020 से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जी कमोडिटी में 2022 में लगा। मेरे किसी जी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि ये ऐसा जी मार्केट है, मुझे नॉलेज भी नहीं थी। तो जी। उन्होंने सजेस्ट किया, तो मैंने ट्राई किया, उनकी हेल्प से ही 1 साल अच्छा गया। हम्म। उन्होंने हेल्प भी की, थोड़ा बहुत कमाया, पहले साल 1.5 लाख रुपए कमाए। और ये लगा कि हाँ, इट्स वर्थफुल मार्केट के, इसमें अच्छा कुछ कर सकते हैं। जी। फिर उनके साथ थोड़ा सा टच कम हो गया, वो अपना करने लग गए, मैं अपना करने लग गया। तो खुद से हम्म करने लगा, तब नॉलेज कम थी। हम्म। और ऐसे लगता था कि कर लेंगे, तो रिस्क ज्यादा बड़ा ले लिया और फंस अच्छा। गए। स्टॉप लॉस काटना आता नहीं था, तो स्टॉप लॉस काटा नहीं कभी। ऐसे लगता था अब रिकवर कर जाएगा, अब रिकवर कर जाएगा। वो रिकवर हम्म। रिकवर करने के चक्कर में इतना लॉस हो गया कि वो 3 लाख तक चला गया। अच्छा। अब वो 3 लाख रुपए लग गए, अब क्या करें। कॉन्ट्रैक्ट का टाइम होता है, अब कॉन्ट्रैक्ट का जब टाइम आया तो उसको काटना पड़ा, तो 3 लाख रुपए लग गए। फिर उसके बाद एक दो बार और ट्राई किया, तो थोड़े बहुत और लगे, तो वो डर बैठ गया कि कैसे करें, क्योंकि आ नहीं रहा। हम 5 मिनट, हमको तो ये पता था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखना है, और जैसे हो चले वैसे चलना है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च करने लगे, कुछ वीडियोस देखी, कई जनों की वीडियोस देखी, उनसे भी ट्राई किया, उसमें भी कोई बात नहीं बनी। फिर एक दिन आपका चैनल आगे आया सर्च करने पे, तो मैंने उस पर एक दो वीडियोस देखी, और फिर वो जाके चेक किया कि हाँ वैसे ही, और जैसे आपने बताया था एग्जैक्टली वैसे ही वहां से ही मार्केट चलती थी, और वही मार्केट घूम जाती थी। तो ये लगा कि हाँ, जो बता रहे हैं वो वाकई कुछ अच्छा बता रहे हैं। और लोग, फिर आपके कमेंट्स पढ़े, सबसे कमेंट्स में जिन जो लोग फेक तो होते हैं ना, उनके कमेंट्स ही बंद होते हैं। उन पे कोई बोलता ही नहीं है कि हाँ बढ़िया है या कुछ है। आप जेन्युइन थे, आपके सारे कमेंट्स थे, उसमें दिखा कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे सीखा और उनको बेनिफिट भी हुआ। फिर मैंने आपको डरते डरते कांटेक्ट किया, मैं कहा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बात करके देखते हैं एक बार। फिर आपसे बात की, फिर आपने सारी चीज अच्छे से समझाई, एकदम तरीके से बताया। फिर एक आप ऐसे है, आप देखो पूरे टाइम देके 2 घंटे लगा के एक एक चीज समझाई कि ऐसे मार्केट वर्क करती है, ये ऐसे सिस्टम है। और चार्ट देखने का तरीके, सबसे पहले तो चार्ट देखना, आपने बताया कि चार्ट 1 घंटे पे देखा जाता है।
हम तो ऐसे पागल की तरह 5 मिनट 15 मिनट पे देख के करे जा रहे थे और लॉसेस दिए जा रहे थे। जैसे जैसे आपसे जुड़े, आपका नेचर अच्छा लगा, आपका नेचर समझ आया, आपसे बात हुई, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया भैया, जो इतने सरल तरीके से आप बताते हो ना, जो सारी चीजें मतलब पॉइंट टू पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा, कोई फालतू चीज नहीं, कोई ऐसे नहीं कि कोई इंडिकेटर्स नहीं। आपके साथ तो ये है कि कोई इंडिकेटर मत फॉलो करो, कुछ मत करो, सिर्फ चार्ट देखो, चार्ट बताता है। आप एग्जैक्टली मेन पॉइंट टू पॉइंट चार्ट पढ़ना सिखाते हो, पॉइंट टू पॉइंट कैंडल दिखाते हो, ये ऐसे इस कैंडल के बाद ये बनेगा और इस कैंडल के बाद ये बनेगा। वो चीज बेस्ट लगी और उसको फिर लाइफ में वर्क करके देखा तो रियल में वर्क भी किया हो, लॉसेस कवर हुए, नुकसान धीरे धीरे कम होने लगा, तो वो भी दिखने लगा कि हाँ वर्क कर रहा है, बेनिफिट है कि प्रॉपर सही जगह पे जाके कोई सही बंदा मिला है जो सब कुछ सही कर रहा है, कि कुछ सही हो रहा है लाइफ में, नहीं तो लॉसेस ही थे। तो बाकी आपके सिटी से है भैया? आपके सिटी से है? मैं सिरसा से हूँ भैया, हरियाणा से हूँ मैं। ओके। हाँ, और सुदीप भैया आपके सिटी से थे? किस सिटी से आप? जमशेदपुर। जमशेदपुर। ओके ओके। और बताइए निश भैया। बस वही भैया, अब आपका सपोर्ट पूरा रहता है, हर तरीके से आप साथ रहते हो, जब मर्जी आपको जिस मर्जी टाइम पूछो आपका, आप रेडी ही रहते हो बताने के लिए, और जो आप बताते हो वो एकदम प्रॉपरली वर्क करता है। पहले तो हम ऐसे थे कि 100 पॉइंट मिल गए, 200 पॉइंट मिल गए तो खुश हो जाते थे, पता नहीं क्या ही मिल गया, पर अब ये समझ आया कि 200 पॉइंट से कुछ नहीं होता, 2000 पॉइंट की गेम है, और बैठो और वेट करो, और वो सबर आपने ही दिया है। नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है 200 पॉइंट आ गए, प्रॉफिट बुक करो, 2-3 हजार बना और बाहर हो जाओ। अब समझ भैया आया कि सबर नॉलेज हाँ से ही भैया, आती है, नॉलेज से। एग्जैक्टली वही नॉलेज आपने हमें प्रोवाइड की भैया, उसी से ही ये सबर आया है। अगर नॉलेज नहीं होती तो वो वैसे ही चल रहा होता और वैसे ही नुकसान कर रहे थे।